रात के 11:47 बजे शहर के बाहर एक पुराना सुनसान कब्रिस्तान। 4 दोस्त राहुल, अमन, दीपक और करण आज एक खतरनाक चैलेंज लेने वाले थे। जो पूरी रात कब्रिस्तान में रुकेगा वही असली डरपोक नहीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। गेट धीरे धीरे चर्रर करके खुलता है। दीपक हंसते हुए, भाई ये तो फिल्मी लग रहा है। अमन थोड़ा घबराया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलते हैं। राहुल, अब आया है तो डरना नहीं, सुबह तक यहीं रहेंगे। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनके पीछे गेट अपने आप बंद हो जाता है। धड़ाम। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। रात के 12:30 सब लोग एक पुरानी कब्र के पास बैठकर वीडियो बना रहे थे। अचानक कैमरे में कुछ दिखता है। पीछे एक सफेद साया धीरे धीरे चलता हुआ करण। ओए, ये क्या है पीछे? सब पीछे मुड़ते हैं, कुछ नहीं। फिर कैमरे में देखते हैं वो साया अब और पास। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। किसी के रोने की आवाज, ह ह आ। अमन, किसी औरत की आवाज है। राहुल डर छुपाते हुए, रिकॉर्ड कर ये वायरल जाएगा। तभी एक कब्र से मिट्टी हिलती है, धीरे धीरे, जैसे अंदर से कोई बाहर आना चाहता हो। दीपक मजाक में बोलता है, कौन है भाई अंदर? निकल। तभी एक हाथ बाहर आता है। काला सड़ा हुआ दीपक चीखता है, आ। सब भागते हैं, लेकिन करण पीछे रह जाता है। सब भागकर एक कोने में रुकते हैं। राहुल, करण कहाँ है? अमन, वो पीछे रह गया। चारों तरफ सन्नाटा। फिर दूर से करण की आवाज, मुझे बचाओ। तीनों उसकी तरफ दौड़ते हैं। करण एक कब्र के पास खड़ा था, पीठ उनकी तरफ। राहुल, करण तू ठीक है? धीरे धीरे करण मुड़ता है। उसका चेहरा पूरी तरह काला, आंखें सफेद, मुंह से खून। करण भयानक आवाज में, तुम लोग क्यों आए यहाँ? तीनों डर के मारे भागते हैं। गेट तक पहुँचते हैं। गेट बंद, ताला अपने आप लग जाता है। पीछे से आवाज, अब कोई नहीं जाएगा। पूरी रात कब्रें खुलती रहीं, साए घूमते रहे। और करण अब इंसान नहीं था। वो हर बार अलग जगह दिखता, कभी पेड़ पर, कभी जमीन के नीचे से, कभी पीछे खड़ा। सुबह 5:30 सूरज की पहली रोशनी। गेट अपने आप खुल जाता है। तीनों दोस्त बाहर निकलते हैं, डरे हुए, कांपते हुए। तीनों घर पहुंचते हैं। सबको लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन करण भी उनके साथ आ गया था। अब वो बिल्कुल नॉर्मल था, हंस रहा था, बात कर रहा था। रात को राहुल सो रहा था, तभी उसके कमरे में कोई खड़ा था, करण, लेकिन आईने में उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। करण धीरे से बोलता है, मैं वापस नहीं आया, कुछ और मेरे साथ आया है। अगले दिन अमन गायब, फिर दीपक और आखिर में राहुल। राहुल का घर दरवाजा खुला हुआ, कमरे में सन्नाटा। राहुल अकेला बैठा था, आंखों के नीचे काले घेरे। उसका फोन बार बार वही वीडियो दिखा रहा था, कब्रिस्तान वाली रात। और हर बार वीडियो में एक नई चीज दिखती। इस बार पीछे करण खड़ा था, लेकिन उस रात तो वो उनके साथ था। राहुल की माँ कमरे में आती है। माँ, प्यार से, बेटा तू ठीक तो है ना? राहुल चुप, फिर धीरे से कहता है, माँ अगर मैं बदल जाऊं तो क्या आप पहचान पाओगी? माँ हंसती है, लेकिन उसकी आंखों में डर था। रात 2 बजे राहुल को नींद नहीं आती। तभी खिड़की अपने आप खुलती है। करण अंदर खड़ा था, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं दिख रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। करण धीरे, राहुल मैं मर चुका हूँ। राहुल कांपते हुए पूछता है, तो फिर तू कौन है? करण रोते हुए बोलता है, उस रात जब वो हाथ कब्र से निकला, मैं बच नहीं पाया। कुछ मेरे अंदर आ गया और मैं उसे रोक नहीं पा रहा।
करण दीवार से सिर टकराता है। करण, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वो मुझे मजबूर करता है। उसकी आवाज बदलने लगती है। अब अगला राहुल होगा। राहुल रोने लगता है। राहुल, तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। करण हंसता है, लेकिन आंसू गिरते रहते हैं। अब मैं वो करण नहीं हूँ। करण बताता है, अमन और दीपक को मैंने नहीं मारा। वो चीज जो कब्र में थी अब मेरे अंदर है और वो सबको खत्म करना चाहती है। राहुल एक पुरानी फोटो निकालता है। चारों दोस्त हंसते हुए, राहुल रोते हुए। तू ऐसा नहीं था। करण जोर से चिल्लाता है, मैं आज भी वही हूँ। एक पल के लिए उसकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं। करण धीरे से कहता है, मुझे खत्म कर दे, नहीं तो वो सबको मार देगा। राहुल कांप जाता है। राहुल, मैं अपने दोस्त को कैसे मारूं? करण खुद को आग लगा लेता है। यही एक रास्ता है। राहुल चीखता है। नहीं। आग में जलते हुए करण आखिरी बार मुस्कुराता है। दोस्त, मुझे भूल मत जाना। सब खत्म हो जाता है। राहुल अकेला बचता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही आवाज, राहुल। वो पीछे मुड़ता है। आईने में अब करण नहीं, राहुल का रिफ्लेक्शन गायब था। रात के 3 बजे राहुल अपने कमरे में बैठा था, आईने के सामने, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। वो अपने हाथ को छूता है। ठंडा, बिल्कुल बर्फ जैसा। राहुल डरते हुए, क्या मैं भी मर चुका हूँ? अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, तू अब मेरा है। राहुल सिर पकड़ लेता है। राहुल, कौन है तू? बाहर आ। आवाज हंसती है, मैं वही हूँ जिसे तुमने जगाया। अगले दिन राहुल फिर उसी कब्रिस्तान जाता है। इस बार अकेला। हवा पहले से ज्यादा भारी थी, जैसे कोई उसे पहचान रहा हो। एक बूढ़ा आदमी अचानक उसके सामने आता है। तुम फिर आ गए राहुल, आप कौन हो? मैं इस कब्रिस्तान का रखवाला हूँ, बूढ़ा आदमी बताता है। 100 साल पहले यहाँ एक औरत को जिंदा दफना दिया गया था। उसने मरते वक्त कसम खाई, जो भी उसकी नींद तोड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आत्मा शरीर ढूंढती रहती है। राहुल कांपते हुए पूछता है, तो वो अब मेरे अंदर है? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराता है, नहीं, तू अब उसका शरीर बन चुका है। अचानक जमीन हिलने लगती है। एक कब्र टूटती है। उसमें से एक औरत निकलती है। लंबे बाल, खून से भरी आंखें, टूटा हुआ चेहरा। वो औरत राहुल के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तू मेरा है? राहुल पीछे हटता है। राहुल, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। चारों तरफ हवा तेज हो जाती है। पेड़ हिलने लगते हैं। राहुल चिल्लाता है, मैं इंसान हूँ। एक पल के लिए उसका दिल जोर से धड़कता है। इंसानियत जागती है। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, उसकी कब्र जला दे, तभी वो खत्म होगी। राहुल आग लगाता है। कब्र जलने लगती है। औरत जोर जोर से चीखती है, नहीं। धीरे धीरे वो राख बन जाती है। सब शांत। राहुल राहत की सांस लेता है, लेकिन पीछे से वही आवाज, तुमने सोचा मैं खत्म हो गई। राहुल मुड़ता है। बूढ़ा आदमी, अब उसकी आंखें काली थीं। मैं ही वो हूँ जिसने उसे जिंदा दफनाया था, और अब मैं हर 100 साल में वापस आता हूँ। रात, कब्रिस्तान। राहुल धीरे धीरे पीछे हट रहा था। उसके सामने खड़ा था वो बूढ़ा आदमी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल रहा था। त्वचा फट रही थी, आंखें पूरी काली। बूढ़ा हंसते हुए, मैं ही हूँ इस शाप का असली मालिक। हर 100 साल में मैं किसी आत्मा को जगाता हूँ और फिर उसे एक इंसान के अंदर भेज देता हूँ, ताकि वो दर्द, डर और मौत फैलाए। राहुल समझ जाता है, तो हम सिर्फ तेरे खेल का हिस्सा थे। अचानक हवा तेज हो जाती है। एक साया आता है, करण, लेकिन इस बार वो शांत था। करण धीरे, राहुल अब भी मौका है। राहुल की आंखों में आंसू, मैं तुझे फिर नहीं खो सकता।
करण मुस्कुराता है। अगर मुझे बचाना है तो उसे खत्म करना होगा। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है, तुम दोनों अब इंसान नहीं हो। जमीन फटती है, सैकड़ों हाथ बाहर आते हैं, मरे हुए लोग जाग उठते हैं। पूरा कब्रिस्तान एक जिंदा नर्क बन जाता है। लाशें चल रही थीं, आवाजें गूंज रही थीं, हमें आजाद करो। करण राहुल का हाथ पकड़ता है। उसकी ताकत इस कब्रिस्तान से जुड़ी है। अगर ये जगह खत्म हुई तो वो भी खत्म। राहुल समझ जाता है, मतलब हमें खुद को भी खत्म करना होगा। करण सिर हिलाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। आखिरी बार राहुल आग लगा देता है। पूरा कब्रिस्तान जलने लगता है। लाशें चीखती हैं, आवाजें गूंजती हैं। बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आग में राहुल और करण खड़े हैं। राहुल, हमेशा दोस्त रहेंगे। करण मुस्कुराते हुए, हमेशा दोनों आग में जल जाते हैं। सुबह कब्रिस्तान पूरी तरह राख बन चुका था। सब कुछ खत्म, शांति। कुछ दिनों बाद एक नया शहर, एक बच्चा खेल रहा था। अचानक उसकी आंखें काली हो जाती हैं। शाप जगह से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है और वो अब फिर से जिंदा है। एक छोटा सा शहर, एक 10 साल का बच्चा आरव, वो अपने घर के बाहर खेल रहा था। अचानक उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं और वो धीरे से मुस्कुराता है। मैं वापस आ गया। शहर में अजीब चीजें होने लगती हैं। लोग रात में गायब, खाली सड़कों पर कदमों की आवाज और हर घर में एक ही सपना, कब्रिस्तान। आरव की माँ को एक पुरानी डायरी मिलती है। वो डायरी राहुल की थी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर ये पढ़ रहे हो तो शाप अभी जिंदा है। डायरी में लिखा था, इस शाप को खत्म करने का सिर्फ एक तरीका है। जिस शरीर में ये आत्मा हो उसे उसके जन्म की जगह पर खत्म करो। रात में आरव आईने के सामने खड़ा होता है। उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो खुद नहीं। आरव डरते हुए, माँ, मुझे डर लग रहा है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, अब तू मेरा है। आरव की माँ सब समझ जाती है। उसकी आंखों में आंसू। मुझे अपने बेटे को बचाना है या मुझे इस शाप को खत्म करना है। वो उसी जले हुए कब्रिस्तान में जाती है जहाँ अब सिर्फ राख बची थी। हवा फिर से भारी हो जाती है। आरव उसके सामने खड़ा होता है, लेकिन अब वो आरव नहीं था। तू मुझे रोक नहीं सकती। माँ रोते हुए, मैं तुझे नहीं, इस शैतान को रोक रही हूँ। माँ हाथ में चाकू लेती है। हाथ कांप रहा था। मुझे माफ कर देना बेटा। आरव की आंखों से आंसू गिरते हैं। एक पल के लिए वो वापस आता है। आरव, माँ, मुझे बचा लो। माँ चीखते हुए अपने ही बेटे को मार देती है। सब शांत, हवा रुक जाती है, आवाजें बंद। कुछ समय बाद शहर फिर से नॉर्मल हो जाता है। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। शाप खत्म। कई साल बाद एक पुरानी डायरी मिलती है। उसके आखिरी पन्ने पर नई लाइन लिखी थी, शाप खत्म नहीं हुआ, बस इंतजार कर रहा है। असली डर मौत नहीं, बल्कि वो फैसला है जो इंसान को लेना पड़ता है। 10 साल गुजर चुके थे। सब कुछ नॉर्मल था। लोग उस घटना को भूल चुके थे। कब्रिस्तान अब एक पार्क बन चुका था। बच्चे खेलते थे, लोग हंसते थे, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। एक लड़का, विवान, एक यूट्यूबर जो हॉरर वीडियोस बनाता था, वो उस जगह पर वीडियो शूट करने आता है। आज हम इस हॉन्टेड पार्क की सच्चाई जानेंगे। जैसे ही वो कैमरा ऑन करता है, हवा ठंडी हो जाती है। उसके कैमरे में ग्लिच आने लगता है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए एक जली हुई कब्र दिखती है। विवान को पीछे से आवाज आती है, तुम फिर आ गए। वो मुड़ता है, कोई नहीं। उसे जमीन में आधी जली हुई डायरी मिलती है। वो खोलता है, वही राहुल की डायरी, लेकिन इस बार उसमें एक नई लाइन थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो
तो अगला तुम हो विवान लाइव आ जाता है। गाइस, मुझे कुछ मिल गया है। अचानक उसके पीछे एक साया खड़ा हो जाता है। लाइव देख रहे लोग कमेंट करते हैं, भाई पीछे देख। कैमरा गिर जाता है, स्क्रीन हिलती है, बस आवाज आती है, नहीं मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर सन्नाटा। अगले दिन वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है, रियल गोस्ट कॉट लाइव। लेकिन विवान कहीं नहीं मिलता। वीडियो के आखिरी फ्रेम में एक चेहरा दिखता है, धीरे धीरे साफ होता है। वो चेहरा राहुल का था। शाप कभी खत्म नहीं हुआ, वो बस कहानी बन गया। और अब जो इसे सुन रहा है वो इसका हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल कहानी स्टूडियो 12 PM को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।